इन ऑनर ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, इनको सम्मानित करने के लिए 1 जुलाई को हमने डॉक्टर्स डे के रूप में मनाना शुरू किया। ये जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, ये क्या थे? ये सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, आदमी में पोटेंशियल देखो, सेकंड चीफ मिनिस्टर था। समझ गए ना? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। जो 26 नवंबर है उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? आइए देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। जो हम लोग का संविधान था वो कब? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ठीक है, और इनको बनाने का जो सबसे बड़ा जो अपना कंधा में उठाए थे कि हाँ भाई हम बना देंगे, या किनको चुना गया था इसको बनाने के लिए? B.R. अम्बेडकर जी को चुना गया था। ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ और कब मरे थे ये दोनों ही देख लेते हैं। देखिए, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बन के तैयार हो गया था। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 29 अगस्त। ठीक है, खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, किनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं? हर चीज का पीछे कोई ना कोई इंसान होता है। तुमको अच्छा बना रहा तो एक इंसान, बुरा बना रहा तो एक इंसान, सही रास्ता में ले जा रहा तो एक इंसान, और गलत रास्ता में ले जा रहा तो भी एक इंसान ही ले जा रहा है। चल तुम रहे हो, रास्ता वो दिखा रहा, तो चलना तुमको है। नहीं चलोगे तो तुम कभी गलत नहीं बनोगे, और चलोगे तो सही बन जाओगे। समझे? तो किनके रूप में, किनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। इलाहाबाद बोलते थे, अभी प्रयागराज हो गया। प्रयागराज को याद रखिए आप लोग। ठीक है, और इनका डेथ कब हो गया? इनका मृत्यु कब हो गया? 3 दिसंबर 1905 को हो गया। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। इनको मेजर किस लिए बोला जाता है? ये आर्मी में मेजर रैंक होता है, एक मेजर तक जो एक रैंक को बोलते मेजर, तो ये उस रैंक को होल्ड करते थे। ठीक है, मेजर थे ये वहाँ के। पहले ये बस एक सिपाही थे। ये खेलते खेलते इतने अच्छा खेले कि उनका उसी में आगे बढ़ते गए और ये मेजर बन गए। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी 9 में। क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो भी भारतीय भारत के बाहर रह रहे हैं, वो लोग भी भारत का जो इकोनॉमी है, भारत का जो जीडीपी है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो वो लोग को एक तरीके से सम्मानित करने के लिए, वो लोग को याद रखने के लिए, ठीक है, इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन को क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए, आप कहीं भी काम करने चले जाएंगे, अपना माँ बाप का तो ख्याल रखोगे ना, तो माँ बाप के लिए पैसा वैसा भेजोगे ना, तो वो जो तुम वहाँ से डॉलर में कमा के यहाँ रुपयों में भेज रहे हो ना, तो वो एक तरीक़ा से तुम इंडिया का जीडीपी का, इंडिया के इकोनॉमी का हेल्प कर रहे हो। तो इसके लिए तुमको थैंक यू बोलने के लिए ये दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन 14 सितंबर। जो हिंदी दिवस है, ठीक है, वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? फर्स्ट हिंदी दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन 14 सितंबर 1953। सबसे पहला कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ठीक है, देखिए, जब अंग्रेज भारत आए थे ना, तो उन्होंने जितने भी काम होते थे सबको इंग्लिश में कर दिया था। ठीक है, हम वो लोग जब गए तो भी इंग्लिश में होता था। तो एक था ना यार कि इंग्लिश में तो पहले से होते आया, कोई एक लैंग्वेज हो जिसमें सब कोई कम्युनिकेट कर सके, तो इसलिए सेकंड लैंग्वेज क्या चुना गया? हिंदी को चुना गया। ठीक है, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन 28 फरवरी। जो नेशनल साइंस डे होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किनको सम्मान देने के लिए हम लोग मनाते हैं? देखिए,
ये सीवी रमन जी को हम लोग सम्मान देने के लिए नेशनल साइंस डे मनाते हैं। कब? 28 फरवरी को। ठीक है। सीवी रमन जी का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888। ठीक है। और उनका डेथ कब हो गया था? 21 नवंबर 1970। जन्म कहाँ पर हुआ था? तिरुचिपल्ली में हुआ था। ठीक है। और मृत्यु कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है। इनका असली नाम क्या था? असली नहीं, पूरा नाम क्या था? असली तो सबका असली होता है। इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखरा वेंकटा रमन। ठीक है। सीवी रमन, चंद्रशेखरा वेंकटा रमन। ठीक है। इन्होंने ही रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट का भी और हम बता देंगे पूरा, आज बस इतना ही जानिए कि इन्होंने रमन इफेक्ट को दिया था। ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में था? इनका कंट्रीब्यूशन फिजिक्स फील्ड में था। ठीक है। ये फिजिक्स के मतलब नॉलेज इनका भरपूर था, इनके पास फिजिक्स का। ठीक है। और कोई इंसान इतना नॉलेजेबल होता है तो उनको सम्मान तो दिया ही जाता है। सम्मान के रूप में हम लोग इनके लिए एक दिन ही घोषित कर दिए कि इस दिन को साइंस डे के रूप में मनाते हैं। प्लस इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले वो भी देखते हैं। देखिए, भारत रत्न इनको मिला 1954 में। नोबेल प्राइज किसमें? फिजिक्स में कब मिला? 1930 में। और लेनिन पीस प्राइज कब मिला? 1957 में। ठीक है।